आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर दिल्ली के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए की राशि का इनाम। संगठन महासचिव ने पार्टी के राज्य नेताओं एवं अन्य के साथ की बैठक, प्रदेश की राजनीति पर हुई चर्चा। भारत और नेपाल के बीच हुआ रेल संपर्क समझौता। भारत और श्रीलंका के बीच 13 जुलाई से शुरू होने वाले वनडे सीरीज के समय में बदलाव, जानिए क्या है कारण। और अब पेश है खबरों का विस्तार। जापान में इसी महीने शुरू हो रहे ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने इनाम की घोषणा की है। आप सरकार ने कहा है कि ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर दिल्ली के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए की राशि इनाम के तौर पर दी जाएगी। इसके अलावा खिलाड़ियों के कोचों के लिए भी इनाम का ऐलान किया गया है। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के एथलीटों के लिए 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वालों को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। पदक प्राप्त करने वाले एथलीटों के सभी कोचों को भी 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पंजाब विधानसभा के आगामी चुनाव में भाजपा सभी 117 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने चंडीगढ़ में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राज्य में सरकार का गठन करेगी। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के आलोक में भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के साथ बैठक करने यहां पहुंचे संतोष ने यह घोषणा की है। संगठन महासचिव ने पार्टी के राज्य नेताओं एवं अन्यों के साथ भी बैठक की और प्रदेश की राजनीति पर चर्चा हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संतोष ने कहा कि पूरा का पूरा विपक्ष कोई चाल चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए बीते दिन शुक्रवार को नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत दोनों देशों के सभी प्राइवेट कार्गो ट्रेन ऑपरेटर अब एक दूसरे के रेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। बता दें कि अभी तक यह कार्य केवल सरकारी कंपनी कॉनकोर ही करती थी, लेकिन अब समझौते के तहत दोनों देश किसी तीसरे देश में माल के निर्यात या आयात के लिए भी रेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। नेपाल के निर्यातक प्राइवेट ट्रेन के जरिए अपना माल भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचा सकेंगे। भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क समझौता 2004 में हुआ था, लेकिन उसके बाद कई मौकों पर इसमें संशोधन होता रहा। समझौते में हर 5 वर्ष में समीक्षा का प्राविधान है, जिससे कि उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जा सकें। ताज़ा समझौते से दोनों देशों के रेल नेटवर्क के विकास में मदद मिल पाएगी और उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी होगी। इस समझौते के तहत निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र के कंटेनर, रेल, वाहन ढोने वाली ट्रेनों, विशेष मालगाड़ियों को भारत और नेपाल में रेल के नेटवर्क का इस्तेमाल करने की छूट होगी। और उधर श्रीलंका टीम के डाटा एनालिस्ट और बैटिंग कोच कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में सीरीज के कार्यक्रम को रीशेड्यूल किया जा रहा है। कोरोना के कारण भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज समय पर नहीं शुरू हो सकेगी। पहले वनडे सीरीज 13 जुलाई से शुरू होनी थी, अब इसे 17 जुलाई से शुरू किया जा सकता है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड आज सीरीज का नया शेड्यूल जारी कर सकता है। बोर्ड ने बताया कि डाटा एनालिस्ट जीटी निरेशन पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर भी पॉजिटिव आ चुके हैं। इंग्लैंड से लौटने वाले टीम के अन्य खिलाड़ी अभी क्वारंटीन में हैं। वनडे के मुकाबले 17 जुलाई, 19 और 21 जुलाई को खेले जा सकते हैं। वहीं टी20 के मुकाबले 24 जुलाई, 25 और 27 जुलाई को हो सकते हैं। पहले सीरीज की शुरुआत 13 जुलाई से होनी थी और अंतिम मुकाबला 25 जुलाई को खेला जाना था। हालांकि बीसीसीआई ने श्रीलंका बोर्ड का पूरा साथ दिया है। कोरोना केस आने के बाद भी टीम इंडिया ने श्रीलंका का दौरा रद्द नहीं किया है। कोरोना के कारण सभी बोर्ड्स की कमाई पर बुरा असर पड़ा है। टीम इंडिया का श्रीलंका दौरा मेजबान बोर्ड के लिए बेहद अहम है।
सीरीज के हर मैच से श्रीलंका बोर्ड को लगभग 15 करोड़ रुपए की कमाई होनी है, यानी सीरीज से लगभग 90 करोड़ रुपए मिलेंगे। भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी अभी इंग्लैंड दौरे पर हैं, लेकिन जूनियर खिलाड़ियों को यहां भेजा गया है। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच हैं। आप देख रहे थे आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।